दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर कोर और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों कोर और थ्रेड्स के ऊपर पहुंचने से पहले हम लोग समझते हैं कि सीपीयू और प्रोसेसर में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है ना। दोस्तों आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो प्रोसेसर्स आते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल प्रोसेसर्स हो चाहे आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हो, इनमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। साथ ही साथ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी आजकल उसी में होता है और भी न जाने कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को गाइस कहते हैं जीपीयू। और उसके अलावा आपने देखा होगा एसओसी जो होते हैं आपके फोन के, उनमें नेटवर्क कंट्रोलर, ऑडियो कंट्रोलर वगैरह वगैरह सब होते हैं। तो वो अलग अलग पार्ट होते हैं प्रोसेसर के। लेकिन एक्चुअल में जो सीपीयू होता है वो होता है एक इंडिविजुअल कोर। नाउ आपका जो प्रोसेसर है वो डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, ऑक्टा कोर हो सकता है, डेका कोर हो सकता है, हेक्सा कोर हो सकता है। उसमें बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं और वो इंडिविजुअली एक एक सीपीयू है। तो आपका जो प्रोसेसर है वो आपका सीपीयू नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रोसेसर को ऐसे ही उठ के सीपीयू नहीं कह सकते। वो एक प्रोसेसर है और उसके अंदर बहुत सारे सीपीयू कोर्स होते हैं। मतलब आपके प्रोसेसर आज के डेट में मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, जहां पे पहले के दिन में प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता था, क्योंकि नॉर्मली प्रोसेसर्स एक ही काम करते थे, प्रोसेसिंग, और उनमें एक ही कोर होता था सीपीयू का। तो बेसिकली भैया सीपीयू और प्रोसेसर एक ही चीज था। लेकिन आज के डेट में वो डेफिनेशन बदल गया है। नाउ दोस्तों कोर पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो कोर क्या है? तो गाइस कोर जो है एक एक इंडिविजुअल कोर, एक एक प्रोसेसर है जो आपके टास्क को, गिवन टास्क को जो आपका कंप्यूटर देता है, प्रोसेस कर सकता है। और थ्रेड्स होते हैं, वो होते हैं वर्चुअल कंपोनेंट्स जो मैनेज करते हैं टास्क को। तो बेसिकली अभी आपका कोड प्रोसेस करता है एक एक थ्रेड को, और एक एक एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का एट ए गिवन टाइम जब वो रन कर रहा है, एक थ्रेड तो होता ही है। थ्रेड मतलब होता है उसका जो रिक्वेस्ट आया है प्रोसेस करने का, उसको जो प्रोसेसर मैनेज करेगा, उसको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को देगा, उसको कहते हैं हम लोग एक थ्रेड। नाउ यहां पे आप बेसिकली थ्रेड को समझ ही गए होंगे। थ्रेड होता है एक वर्चुअल कंपोनेंट, वो एक्चुअल कंपोनेंट नहीं होता। वो होता है बेसिकली टास्क को मैनेज करने के लिए, और सीपीयू होता है जो उस थ्रेड को प्रोसेस करता है। नाउ तो फिर यहां पे एक और टर्म निकल के आया था इंटेल पेंटियम 4 के साथ, जो कि इन्वेंट किया था इंटेल ने, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग क्या है? वेल दोस्तों, तो सोचो आप एक काम कर रहे हो, उसी के बीच में आपको एक ब्रेक मिला और उस ब्रेक में आप दूसरा काम कर रहे हो ना। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप वो जो ब्लैंक टाइम है उसी पे आप कोई दूसरा काम कर पा रहे हो। इसके वजह से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। ऐसे में इसी अब लॉजिक को आप अप्लाई कर दो अपने प्रोसेसर के कोर के ऊपर। नाउ हाइपर थ्रेडिंग बेसिकली क्या है? हाइपर थ्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है एक्स्ट्रा रजिस्टर्स और एग्जीक्यूशन यूनिट्स को हर एक सीपीयू कोर के अंदर, ताकि मल्टीपल टास्क को, एक टाइम पे दो टास्क को वो स्टोर करके रख सके, और जब भी सीपीयू मांगे कि भैया मैं ब्लैंक हूं, एम्प्टी हूं, अब मुझको कुछ दो, तो वो टास्क दे पाए। इसका मतलब एक ही कोर एक ही टाइम पे दो काम को प्रोसेस कर सकता है, दो थ्रेड्स को प्रोसेस कर सकता है। इसको कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। और इसके वजह से दोस्तों सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलता है आपके प्रोसेसिंग में, और ये आज के डेट में हर एक इंटेल प्रोसेसर्स में होता है। आप अगर चाहते हो तो वर्चुअल कोर्स आप कमांड प्रॉम्प्ट को एक कमांड देके चेक कर सकते हो कि कितने हैं आपके पीसी में। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग समरी पे पहुंचते हैं तो भैया कोर एंड थ्रेड में डिफरेंस क्या है? कोर इंडिविजुअल
एक एक कोड होता है जो कि एक्चुअल हार्डवेयर होता है, और अगर हम लोग बात करते हैं थ्रेड की तो वो एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है जो टास्क को मैनेज करता है। हाइपर थ्रेडिंग के साथ हम लोग मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे एक ही कोड पे प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है एक प्रोसेसर में, उसके परफॉर्मेंस को अगर हम लोग देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपका ये क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया होगा और आपके डाउट्स क्लियर कर पाया होगा। तो ऐसे ही अपने डाउट्स को, टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऐसे ही पाने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस करके जाओ, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं तो भैया कमेंट में शेयर करो, ताकि उस पे मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना पाऊं। तो चलो फिर इसी बात पे आज का ये वीडियो रैप अप करता हूं। मिलता हूं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय एंड सी या।